इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर दिया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि आने वाले खतरे से निपटने के लिए ईरान पर यह हमला किया गया। इजराइल के हमले से ईरान धुआं-धुआं हो गया है। इजराइल का प्रहार ईरान की राजधानी तेहरान में भी सुना और देखा गया। इजराइल ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, यानी कि पूर्व खतरे को टालने के लिए किया गया पहला हमला। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. आईडीएफ के साथ साथ नेतन्याहू ने भी बताया कि ईरान लगातार न्यूक्लियर हथियारों को बनाने में लगा था और उसके इसी प्रसार को रोकने के लिए ये हमले किए गए हैं। ईरान की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पश्चिम तेहरान के चिटगर से धुआं उठता देखा गया है, जबकि तेहरान में दूसरे कुछ ठिकानों पर भी हमले की बात सामने आई है। अब ईरान के जवाबी हमलों को देखते हुए इजराइल में आपातकाल घोषित किया गया है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। इजराइल के हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच इस तनातनी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट की बैठक बुला ली है और अमेरिका दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। मार्को रूबियो ने कहा है, इजराइल का ईरान पर यह हमला ऐसे समय हुआ है जब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। इजराइल और अमेरिका ने हालिया वर्षों में लगातार ये कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देंगे। इसी पर बढ़े तनाव के बीच अब इजराइल की ओर से ईरान पर हमला हुआ है। दुनिया में अब मिडिल ईस्ट में भी ईरान और इजराइल के बीच पनपा तनाव और संघर्ष ने नए वार फ्रंट को खोल दिया है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा एक बार फिर खुलता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इजरायली वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की तस्वीरें जारी की है। देर रात इजरायली वायुसेना के 200 लड़ाकू विमानों ने इजराइल पर बमबारी की थी और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इजरायली वायुसेना की तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया उसके पहले की जो पूरी तैयारी थी कि किस तरीके से जो उनके विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो टेक ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद बम बरसाए जाते हैं, वो तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की गई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री है इजराइल के, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका को ब्लेम किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका की तरफ से कहा गया उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बहुत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले में ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप साफ हो चुकी है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैनी सलामी मारे गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत, ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक की मौत, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत की जानकारी मिल रही है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत की जानकारी। हमले में ईरानी सेना प्रमुख और IRGC चीफ भी मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। और यहाँ पर किस तरीके से कैसे टारगेटेड अटैक किया गया। इजराइल हमले में ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप साफ हो चुकी है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैनी सलामी मारे गए हैं। ईरान की आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की भी जानकारी मिल रही है, जिसमें मोहम्मद मेहदी की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आमिर शहराम, इसका साथ ही अली राची, खोमरेत हैदरी, नासिद ज़ादा,
रजिया सुलेमानी, अमीर अली, इस्माइल कानी, मोहम्मद फाबूर और अली रजा, ये तमाम वो नाम हैं जो आपको बता दें जिनका खात्मा किया गया है। और इजरायली हमले में ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपने सर्वाइवल के लिए अटैक किया गया है, ये साफ हो चुका है। और इसी बीच आपको बता दूं, ये देखिए ईरान दहला है, क्या आगे बदला होगा? उस हुसैन सलामी को आप देख रहे हैं जो कि IRGC के कमांडर इन चीफ बताए जाते हैं, साफ हो चुका है। वहीं पर बहुत ही टारगेटेड और पॉइंटेड अटैक किया गया है। 1980 में IRGC में शामिल हुए, ईरान इराक युद्ध में हिस्सा भी लिया, सीरिया, इराक, यमन में अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दें मोहम्मद बघेरी ईरानी की चीफ ऑफ स्टाफ 1980 में IRGC में शामिल हुए। ईरान की सैन्य को कैसे ताकत देनी है, मजबूती बढ़ानी है। वहीं आपको बता दूं अगला नाम घोलेम अली रशीद का है, खत्मल अनबिया सेंट्रल कमांडर, ईरान इराक युद्ध में IRGC अधिकारी, IRGC कमांड नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा। वहीं अगला नाम आता है फरीदून अब्बासी का, जो कि ईरान की AEOI के प्रमुख परमाणु भौतिकी में PhD कर चुके थे। वहीं 1979 में IRGC में ये शामिल हुए। आपको बता दूं कि कैसे बदला लिया गया है। अगला नाम है मोहम्मद मेहदी का, जो कि वैज्ञानिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े रहे, राजनीतिक रूप से ईरान में प्रभावशाली शख्सियत के तौर पर देखा जाता था मोहम्मद मेहदी को। लेकिन ये सब कुछ टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बड़ा अटैक किया है, टारगेटेड अटैक किया है और बदला लिया गया है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, इजराइल के हमले में ईरान का डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुआ है। तो 200 लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला हुआ है। इजराइल के हमले में ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि उनके जो टॉप कमांडर्स थे वो एक एक करके मारे गए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने भी पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता भी रही हैं, परमाणु जो वैज्ञानिक थे उनके भी मारे जाने की खबर है। इजराइल के हमले में ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है और पूरी तरीके से जो निशाना बनाया गया है वो परमाणु सेंटर्स को भी बनाया गया है। जो वैज्ञानिक है वो मारे गए हैं, ये जानकारी भी मिली है। अब कौन कौन मारा गया है वो भी हमने आपको बताया। हुसैन सलामी से लेकर के मोहम्मद बघेरी तक, घोलम अली रशीद से लेकर के फरीदून अब्बासी दवानी तक, ये सब मारे गए हैं जो परमाणु भौतिकी में PhD भी थे। तो ये एक बड़ा हमला हुआ है। शैलेंद्र सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस हमले को जब हम देखते हैं साफ पता चलता है कि एक लंबी प्लानिंग और उसके बाद ये टारगेटेड अटैक। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ईरान के खिलाफ कोई भी स्टेप अगर इजराइल लेता है तो आप ये मान लीजिए वो एक्सट्रीम स्टेप होगा। वो कभी ये नहीं कोशिश करेंगे कि चलिए 1 2 3 4, नहीं, वो कोशिश करेंगे 100 के 100 जो उनके टारगेट पर है वो सारे मारे जाने चाहिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस सब के पीछे कौन है? वो होगा ऑलवेज एवरी टाइम US, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी थ्रेट देखते हैं तो वो ईरान की थ्रेट सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, उसमें नंबर 1 एनिमी उसका US है और US हमेशा प्ले करेगा। क्योंकि अब आप बताइए, वो प्ले करता भी रहा है। आपको याद होगा सर, आप भी इस पर करिएगा मुझे करेक्ट, 2003 और 2002 की बात थी जब उसने अटैक कराया था। नॉट ओनली दैट, अटैक कराया था, कराता चला आ रहा है ये, और फिर खुद को अलग कर लेता है वो। अदरवाइज आप एक बात बताइए ना, अभी 2 दिन पहले तो उसने कहा था कि चलिए जी हम परमाणु से रिलेटेड आपके साथ बात कर रहे हैं। बात ये भी चल रही थी कि ईरान बोल रहा था कि चलिए जी आप हमारे सैंक्शन हटा लीजिए, हम परमाणु के टॉक्स करेंगे। तो ये हो गया गाजर लटकाना। लेकिन डंडा जो है वो इजराइल है। हर चीज में इजराइल को वो डंडा बनाकर काम करते हैं, और जिसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी। और हम देख रहे हैं अमेरिका का सर, हमने पहले भी रुख देखा है कि हमेशा यही रहा है। उसकी तरफ से पहले कहा जाता है जानकारी नहीं है, इस मामले में भी यही अमेरिका की तरफ से कहा गया। उसके बाद कहा गया कि दोनों देश शांति बनाए रखें। जो कूटनीति है वो भी देखने को मिल रही है, अमेरिका इजराइल के माध्यम से ईरान की तरफ जा रहा है। लेकिन सर ये तैयारी कितनी पुरानी है, क्योंकि ऐसे जो चीफ हैं वो मारे जा रहे हैं, यानी कि पूरा एक डेटा जुटाया गया था इजराइल की तरफ से। तो वो 100% देखिए, इजराइल की जो मोसाद है ना, वो अपने आप में, आप तो पहले देखिए ना, ईरान में पहली बार स्ट्राइक तो करा नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर स्ट्राइक कर लिया इन्होंने, प्रेसिडेंट हाउस के नजदीक स्ट्राइक कर लिया। ज्यादा बड़ी बात ये होगी, आप कल वाली बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कल वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ी खबर, इजराइल की PM बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए खतरा है। ईरान के कारण हमारे अस्तित्व पर खतरा है।
नेतन्याहू कहते हैं जब तक खतरा तब तक ईरान पर हमला होगा। सर, मैं समझना चाहती हूं कि बार बार नेतन्याहू को डर क्यों सताता है कि ईरान के अस्तित्व से इजराइल को खतरा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये खतरा बना रहेगा तब तक लगातार बैक टू बैक ऐसे ही हम वार करते रहेंगे, हमला करते रहेंगे। देखिए, हर 10-15 साल में ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बैकवर्ड हो जाता है और उसे 10-12 साल में वो फिर से डेवलप करते हैं। जब खतरे की बात कर रहे हैं, ईरान को मंजूर ही नहीं है कि इजराइल अपने आप में एग्जिस्ट करे सबसे। और अगर इजराइल को पता है कि वो टेररिज्म से सह रहा है, मुस्लिम फैनेटिज्म से सह रहा है, तो उसे मालूम है इस सब के पीछे ईरान का हथियार, ईरान के पैसे इन्वॉल्व है। हाँ। सो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल को, लेकिन सर अपने सर्वाइवल के लिए ये अटैक क्यों करना पड़ा? क्यों ईरान की अस्तित्व से वो डर रहा है? ऐसी क्या बड़ी ताकत है जो बार बार डर निकल कर सामने आ रहा है? पिछले 30 साल में इजराइल ने कभी ये बोला कि हमारा अस्तित्व का झगड़ा नहीं है। हाँ। उन्होंने हमेशा से कहा है कि ये हमारे एग्जिस्टेंस का झगड़ा है, ये हमारा जो यहूदीज के रहने के लिए जो एक जगह मिली है, ये हमें लड़कर मिली है और इसकी एग्जिस्टेंस के लिए अब तकलीफ है। ये जो मुस्लिम कंट्रीज है लेड बाय ईरान, वो अपने आप क्यों ईरान ये सब क्यों कर रहा है? सिर्फ ये नहीं है कि यहूदी, क्योंकि वो उस इस्लामिक वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है जहां वो अपने आप को लीडर बनाना चाहता है कि देखिए मैं यहूदी इसको खत्म करूंगा इस दुनिया से, इस पृथ्वी से। और इसीलिए आप देखते हैं कि हर बार यूएस उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी तादाद में जो इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है यूएस की, वो यहूदी हैं। बिल्कुल सर, इसी बीच एक और जानकारी देते हैं जहां ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को धमकी दी है। इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी, खामनेई ने ये बड़ी धमकी दे दी है। हालांकि सर, हाई लेवल मीटिंग दोनों ही देशों में चल रही है और ये जायज सी बात है कि जहां एक्शन लिया जाएगा वहां ऑपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। अब खामनेई भी वही कह रहे हैं। नहीं, बट खामेनी को ये नहीं पता ना इस बार कि अब अगर तुमने कुछ किया तो फिर इजराइल करेगा, और इजराइल इस बार जब नेक्स्ट टाइम करेगा तो आप अपना एयर डिफेंस कहां से लाओगे, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म कहां से लाओगे? इस समय क्या करेंगे खामेनी? जहाज तो भेज नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है। 100, 150, 200, 250, 400, 500 मिसाइल और रॉकेट भेजेंगे, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? और एक आयरन डोम ही नहीं है, मैं कह रहा हूं यूएस के भी सारे एयर डिफेंस असेट्स जो हैं वो ईरान के खिलाफ हमेशा काम आते हैं एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। तो हो ही नहीं सकता कि यस, मैं मानता हूं ईरान अपने आप में एक काउंटर एक्शन जरूर लेगा, बट ये एक्शन काउंटर एक्शन 1, 2, 3 बार कर फिर रुक जाएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद ये लड़ाई ज्यों की त्यों रहेगी।